नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में ये साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन योजना करके एक योजना का ऐलान किया था और कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम इस योजना के तहत महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चाहे भाजपा की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, सभी जगह महिलाओं के लिए लोक लुभावन वादे करके सत्ता में काबिज नेता होते हैं और फिर जो है उसका लाभ अन्य राज्यों में भी लेने की कोशिश होती है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी और इसका फ़ायदा जो है उन्हें हुआ और उनकी सरकार झारखंड में बनी। और अब बारी बिहार की है और हेमंत सरकार की तर्ज पर तेजस्वी यादव ने उस वक्त बिहार में माई बहन योजना को लेकर के ऐलान किया था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि बिहार में महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने वाली माई बहन योजना पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस ने ये स्कीम अलग से लॉन्च कर दी है। नाम और रकम तो एक जैसे है लेकिन मंशा अलग लगती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आरजेडी से अलग कांग्रेस कुछ और प्लान कर रही है? ये सवाल सभी के जहन में है। दरअसल बिहार में महिलाओं के वोट के लिए नए सिरे से होड़ शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो होड़ स्वाभाविक भी है, लेकिन महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और आरजेडी में भी ऐसा ही मुकाबला होता दिख रहा है। बिहार में नीतीश कुमार तो पहले से ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए ही लागू किया था। अभी अभी बिहार सरकार की तरफ से महिला कर्मचारियों के लिए तैनाती वाली जगह आवास की सुविधा देने की घोषणा की गई है। वहीं महागठबंधन में तो महिलाओं के वोट के लिए अलग ही जंग शुरू हो गई है। अपनी बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने दिसंबर 2024 में ही माई बहन मान योजना लाए जाने का ऐलान किया था। तेजस्वी ने कहा था कि मेरे 17 महीने के कार्यकाल में मैंने हर वो अपना वादा पूरा किया जो मैंने अपनी जनता जनार्दन से किया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम की तस्वीर शेयर करते हुए तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी थी। तेजस्वी यादव की घोषणा के करीब 5 महीने बाद कांग्रेस ने तो माई बहन मान योजना लॉन्च कर दी है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी और बीजेपी की सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी वजह भी वह मानी गई। महाराष्ट्र में भी बिल्कुल उसी तर्ज पर बीजेपी की गठबंधन सरकार लाडली बहन योजना लेकर आई और रिजल्ट तो सबको पता ही है। झारखंड में भी मैया सम्मान योजना का कमाल सबने देखा ही है। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ ने भी बीजेपी के मुकाबले नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के आगे उनका ये दाव नहीं चल पाया। मई 2025 में बिहार में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने माई बहन मान योजना कैंपेन की औपचारिक शुरुआत की और अब तो कांग्रेस की तरफ से महिलाओं से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। ये स्कीम शुरू करते वक्त कहा गया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हर ज़रूरतमंद महिला को हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी। मुहिम से जुड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक नंबर भी दिया गया है, बता दें कि जिस पर मिस कॉल देकर योजना से जुड़ा जा सकता है। वहीं अलका लांबा ने यह भी कहा था कि एक अनुमान के मुताबिक बिहार में करीब 5.36 करोड़ महिलाएं हैं। कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा है कि हर महिला को सशक्त बनाने की ये योजना घर घर पहुंची तो बड़ी संख्या में आधी आबादी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। दिसंबर 2024 में दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेजस्वी यादव ने कहा था, 2025 में हमारी सरकार बनने पर हम माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देंगे। उनका कहना था कि ऐसा होने पर नए बिहार के साथ समृद्ध महिला सुखी परिवार का सपना भी सच होगा। कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि बिहार विधानसभा का चुनाव वो आरजेडी के साथ ही महागठबंधन के बैनर तले ही लड़ेगी, लेकिन राहुल गांधी के ताबड़तोड़ बिहार दौरे और बयानों से तो यही लगता है जैसे कांग्रेस अपने लिए अलग तैयारी कर रही है। मतलब अगर कहीं पेच फंसा तो अकेले भी मैदान में उतर सकती है। महागठबंधन की मीटिंग भी होती है, कांग्रेस भी आरजेडी और दूसरे दलों के साथ मीटिंग में शामिल होती है, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात आती है, कांग्रेस नेता इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पहले तो ऐसे सवाल के जवाब में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन बयान का ड्राफ्ट बदल दिया गया है। हाल ही में जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने का सवाल कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण लावरू के सामने उठा
था तो उनका कहना था तेजस्वी यादव समन्वय समिति के नेता हैं, लगा जैसे कह रहे हो भला और क्या चाहिए। कांग्रेस का अगर इस रुख की बात करें तो कांग्रेस के इस रुख को देखकर आरजेडी नेता जोर जोर से कहने लगते हैं महागठबंधन के नेता तो तेजस्वी यादव ही हैं और चुनाव बाद मुख्यमंत्री ही वही बनेंगे। लेकिन अपनी तरफ से लगता है जैसे आरजेडी के दावों को नामंजूर करने की कोशिश करती है बिल्कुल कांग्रेस। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस दोनों ने योजना का नाम भी एक ही रखा है और महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली रकम भी बराबर रखी है। यानी कि माई बहन मान योजना के मामले में भी कांग्रेस का रुख करीब वैसा ही लगता है जैसा तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने को लेकर है। आखिर कांग्रेस ये सब क्यों उलझाए रखना चाहती है? सिर्फ सीटों के बंटवारे में दबाव बनाने के लिए, या राहुल गांधी के मन में तेजस्वी यादव को लेकर कुछ और ही चल रहा है? ये सवाल फिलहाल बिहार की राजनीति में सभी के जहन में है और सभी के जहन में यही सवाल है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं है, और अगर ऑल इज़ वेल है तो बार बार राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के लिए अलग से कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या एक साथ महागठबंधन अगर चुनाव लड़ रही है तो जनता के बीच एक मुद्दे के साथ एक साथ ये नेता क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी के मन में कोई सवाल है या कोई संशय है? इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है और सभी के जहन में ये सवाल है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज़ वेल है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।